पाते कि मेरे जन्म लेने का कारण क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। जब लाखों लोग इस धरती पे थे ही तो मैंने भी क्यों जन्म ले लिया। लाखों लोग तो थे ही, और भी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन गुरु शिव जब होते हैं तो वो पूरे जीवन को जीने की कला सिखा देते हैं। अब उसी जीवन में दुख है, सुख है, कष्ट है, परेशानी है, लेकिन उस जीवन में हमारे होठों पे मुस्कान है। सुख और दुख सब है, परेशानियां भी हैं, जो चीजें पहले थी वो अब भी है, लेकिन जीवन बदल गया क्योंकि हमारा मन बदल गया, हमारा अंतर बदल गया। तो जब इनर अंतर बदल जाता है तो आदमी में परिवर्तन होता है। जब उसका अंदर का जो व्यक्तित्व है वो बदलता है तो उसके बोली में, उसके आचरण में ये सारी चीजें परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। और क्या बदल जाता है ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने कोई ज्ञान नहीं लिया है, न तो गणित पढ़ा है, न तो विज्ञान पढ़ा है, कुछ भी नहीं जाना है। ये मंच भी है तो इस पे कोई विद्वान नहीं है, ये तो गुरु का मंच है और इस मंच पे शिष्य लोग बैठे हैं, अपने गुरु की बात कर रहे हैं। कुछ भी बदला नहीं है, बस इतना ही हो गया कि जिस जीवन में हम बात ही करते रहते थे, हमेशा बात करते रहते थे, खेत पे गए हैं तब भी बात की है, लेकिन किस बारे में। खेत पे गए हैं खेत का खुराई करने, उसमें पौधा लगाने, लेकिन जितनी देर वहां रहे हैं सब कोई काम करते करते, उतनी देर में हम लोगों ने केवल दूसरों की शिकायत की। मेरा पड़ोसी ऐसा करता है, तो मेरी ननद ऐसा, तो मेरी भाभी ऐसी, मेरी बहू ऐसी, तो बहू वहीं पे दूसरे खेत में बात कर रही है कि मेरी सास ऐसी। मतलब कि हम बात तो बहुत करते थे पहले भी, लेकिन हमारे बात का विषय क्या था। विषय ये था कि हम दूसरों के बारे में केवल खराब बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कि वो खराब है, कि वो अच्छा है, लेकिन जिसके बारे में हम बोलते थे वो सुनता नहीं था, वो तो वहां नहीं रहता था, लेकिन हम बोल रहे हैं तो बोल कौन रहा है, जो बोल रहा है वही सुन भी रहा है। तो इसका असर ये होता था कि हमारे जीवन पे भी इस बात का असर था, जीवन में भी वही चीजें होती थी। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं कि उनको देख के आप कहते हैं कि देखा इसका चेहरा कैसा है, तो दूसरा पूछता है क्यों, कैसा है, तो लगता है ना कि अंदर से बहुत ही खराब आदमी है। तो दूसरा बोलता है कि अरे कितना सुंदर चेहरा है। पहला बोलता है चेहरा सुंदर है, लेकिन इसका मन का जो गंदगी है ना, ये इसके चेहरे को खराब कर दिया है। यानी कि मन अगर साफ है तो काला और कुरूप व्यक्ति भी सुंदर लगता है, और मन अगर खराब है किसी का तो गोरा और सुंदर आदमी भी खराब लगता है। यानी मन तो हर जगह महत्वपूर्ण है। उसी मन में साहब हरिंदर जी ने शिव का प्रवेश करवाया। उन्होंने कहा शिव आज भी गुरु हैं, शिव जो भगवान है वह हमारे आपके अपने गुरु हो सकते हैं। अब आपने सुनी शिव शिष्टता की पृष्ठभूमि, जिसमें आपने सुना कि साहब ने चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाया था। बात तो सही है, लेकिन उनके जीवन में कुछ समय के बाद आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई जो जिसके बारे में आपने किसी न किसी से सुना होगा। आवाज ने कहा, उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो। और ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये वाकया कि साहब खुद बताते हैं कि जब आवाज आई, आकाशवाणी आई, और उस आकाशवाणी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो। साहब कहते हैं कि मैं उस समय लौकिकता में डिप्टी कलेक्टर था, मधेपुरा में पोस्टिंग थी मेरी। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्या करते हैं, पहला उत्तर आपका क्या होगा। कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो आप क्या बोलिएगा,
जो डॉक्टर है वो कहेगा कि हम डॉक्टर हैं, कोई शिक्षक है तो कहेगा कि हम मास्टर हैं, कोई इंजीनियर है तो कहेगा कि इंजीनियर है, कोई घरेलू कामकाज की देखभाल करता है तो वो गुरुवान कहेगी कि हम घर को देखते हैं, घर की देखभाल करते हैं। यानी कि पहला प्रश्न